दोस्तों नमस्कार। अगर आप सत्ता में हैं और सत्ता का दुरुपयोग आपने अगर अपने फायदे के लिए नहीं किया, तो फिर सत्ता में क्यों आए थे? अगर आप किसी पावरफुल पोजीशन पे हैं, आप आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस हैं, किसी अखबार या टीवी के एडिटर हैं या किसी कोर्ट के जज हैं, अगर आपने अपने रुतबे का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए नहीं किया, तो फिर ये सब करने की जरूरत क्या थी? भारत में समाज में ये मानसिकता बन चुकी थी कि अगर मैं पावरफुल हूं तो देश की जो संपत्ति है वो शायद मेरे लिए है, उस पे पहला अधिकार मेरा है और देश की जनता बाद में आती है। यही मानसिकता चलती रही, इसीलिए लोग सत्ता के गलियारों में या तो घुसने का प्रयास करते रहे या सत्ताधीशों के साथ साठगांठ का प्रयास करते रहे। 75 साल का अनुभव तो यही कहता है। लेकिन दोस्तों, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है उससे क्या हालात बदलेंगे, आज हम चर्चा इसकी करेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही इंटरेस्टिंग एक जजमेंट दिया है, उसकी पूरी विवेचना मैं करूंगा और साथ ही साथ ये बताऊंगा कि आने वाले दिनों में आप एज ए नागरिक अपने हक के लिए क्या कर सकते हैं, और अगर कहीं ऐसी घटना आपके पास हो, आपके आसपास हो रही है, तो आप उसको भी चुनौती दे सकते हैं। इसीलिए जागरूक नागरिक बनना जरूरी है, ताकि आप अपना हित और देश हित दोनों के लिए काम कर सकें। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट में एक केस था। ये केस था तेलंगाना हाई कोर्ट में। एक केस गया था जिसमें यह कहा गया था कि जो प्राइम लैंड है हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद के अंदर, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलएज, जजेस, ऑफिसर्स, इनको एलोकेट कर दी गई। इन लोगों ने अपनी अपनी हाउसिंग सोसाइटी बना ली और हैदराबाद की प्राइम लैंड औने पौने दामों में अपने खाते में लिखवा ली। जब ये मुद्दा तेलंगाना हाई कोर्ट गया तो उन्होंने इस कहा कि भाई ये सब गलत हो रहा है, इसको बंद किया जाए, और उन्होंने जो लोग थे पावर में उनके खिलाफ जजमेंट दिया। अब आपको ये बात समझ में आएगी कि जब पावरफुल लोगों के खिलाफ जजमेंट होता है तो आसानी से थोड़ी बैठेंगे। वो आए सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील करी कि साहब देखिए, हमारे साथ बेइंसाफी हुई है, हम तो देश के बड़े लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, रिसोर्सफुल लोग हैं। अगर देश की सत्ता पे हम बैठे हैं और देश हम चला रहे हैं, तो देश के जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन है, उस पर पहला अधिकार तो हमारा ही होना चाहिए, क्योंकि हम ही तो देश चला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये नहीं चलेगा। देश में जो संविधान है, आर्टिकल 14 ये कहता है कि सब बराबर है। तो अगर आप एमपी हैं, एमएलए हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, जजेस हैं, पत्रकार हैं, कुछ भी हैं, आप स्पेशल कैसे हो गए? आपको स्पेशल स्टेटस दिया किसने? देश के संसाधनों में कोई स्पेशल स्टेटस नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपको स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा तो ये कानून के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। तो दोस्तों, आज जो जजमेंट आया वो क्या था, उसमें जो कहा गया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ लैंड हुआ था, हाउसिंग सोसाइटीज फॉर एमपीज, एमएलए, सिविल सर्वेंट, जजेस, डिफेंस पर्सनल, जर्नलिस्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा, सबने जो बंदर बांट की थी, ये गैर कानूनी है, हम इसको रद्द करते हैं। तो पहली बात तो जो लॉलीपॉप इन्होंने अपने लिए बांटी थी वो रद्द हो गई। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, आर्टिकल जो 14 है वो कहता है सब बराबर है, लेकिन जो आपने अपने लिए बंदर बांट करी वो गैर कानूनी के साथ साथ देश में असामाजिकता, अराजकता फैलाता है, अनरीजनेबल है, और ये आर्बिट्री डिसीजन है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं। आप एमएलए अगर एमपी हैं या आप किसी भी पद पे हैं, तो आप आम आदमी से ज्यादा वक्त नहीं रखते हैं। आपकी भी वही स्टेटस है जो आम आदमी की है। हाँ, अगर आप एमएलए एमपी हैं, आपको जो काम करने की सुविधाएं चाहिए वो सरकार प्रोवाइड करेगी, लेकिन सरकारी संपत्ति पे या देश की संपत्ति पे आपका कोई एक्स्ट्रा अधिकार नहीं होगा। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने जब इस ऑर्डर को कैंसिल किया तो उन्होंने कहा कि देखिए, सेपरेट क्लास फॉर अलॉटमेंट एट ए बेसिक रेट, मतलब सबसे न्यूनतम दरों पे आप अगर एक स्पेशल क्लास बना के अगर लैंड एलोकेट करते हैं तो ये सरासर गलत है। और जो जीओएम इशू किए गए थे, गवर्नमेंट ऑर्डर्स इशू किए गए थे 2008 में, ये सब गैर कानूनी है, हम इसको रद्द करते हैं,
क्योंकि ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। 14 मतलब देश में सब बराबर है, आप अपने लिए प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। 2010 में तेलंगाना हाई कोर्ट ने यही फैसला दिया था कि अलॉटमेंट गलत है और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो प्रिविलेज ग्रुप है, जिसको आप प्रिविलेज बोलते हैं, ये तर्कहीन और मनमर्जी का अप्रोच है। इसके पीछे कोई आधार नहीं है, क्योंकि कोई भी आप प्रिविलेज ग्रुप संविधान के हिसाब से क्रिएट ही नहीं कर सकते। तो ये कहां से बन गए, किसने बनाया, किस अधिकार से बनाया, क्या लॉजिक था, इसका कोई आधार नहीं। इसलिए इस तरह का स्पेशल ग्रुप हिंदुस्तान के संविधान के हिसाब से नहीं बन सकता। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि देखिए, हम बात कर रहे हैं समाज में इक्विटी की, इक्वालिटी की। जब आप स्पेशल स्टेटस बनाते हो और समाज के संसाधनों का, देश के संसाधनों का उपयोग अपने लिए करते हैं, तो ये इक्वलिटी नहीं, इनइक्वलिटी क्रिएट करती है, ये असमानता क्रिएट करती है। इसलिए ये गैर संवैधानिक है, इसको आपको समझना होगा। जो चीज आम आदमी के लिए अवेलेबल नहीं है, द थिंग्स विच इज रिमेन इनएक्सेसिबल टू कॉमन मैन, उस पर आप अपना अधिकार जमा रहे हैं जस्ट बिकॉज आप स्टेटस है, आप किसी स्पेशल क्लास से हैं, ये गैर कानूनी। जो चीज आम आदमी के लिए अवेलेबल नहीं है, वो किसी स्पेशल क्लास के भी अवेलेबल नहीं हो सकती। ये बात बहुत क्लियर की गई है। हाँ, आप अगर चाहते हैं कि कोई स्पेशल क्लास हो, तो वो लोग हो सकते हैं जो राष्ट्रीय सेवा में हो। जैसे मान लीजिए कोई ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, उसको आप कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, दीजिए। लेकिन जस्ट बिकॉज आप किसी कुर्सी पे हैं, ओहदे पे आ गए, प्रमोशन हो गई, मंत्री एमएलए बन गए, ये कोई राष्ट्रीय कंट्रीब्यूशन नहीं है। आपने कोई गोल्ड मेडल नहीं जीत लिया है। ऐसे हजारों लोग हैं जो एमएलए एमपी बनते हैं और हर 5 साल में बनते हैं। इसमें कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं, इसलिए स्पेशल क्लास नहीं बन सकती। और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट भी गलत मैसेज देता है। साथ में उन्होंने ये कहा कि सर्टेन इंडिविजुअल्स आर एंटाइटल्ड टू नॉट ड्यू टू द नेसेसिटी ऑफ पब्लिक ऑफिस और पब्लिक गुड, बट सिंपली बिकॉज ऑफ द स्टेटस। आपको घर किस लिए चाहिए? आप एमएलए बने, आप रिटायर हो गए, आप हार गए, घर जाइए अपने। अब आपको एक बंगला अलग से क्यों चाहिए? ऐसा क्या महान काम कर दिया आपने? या अगर आप एमपी थे, अब आप हार गए, अब आप अपने घर जाइए। आप तो जनसेवा के लिए आए थे, अब ऐसा क्या महान काम आपने कर दिया कि आपको एक अलग से राष्ट्रीय संपत्ति सस्ते दरों पे दी जाए? और यही बात अधिकारियों और जजेस के लिए की गई कि आप अपना अपना काम करने आए थे, काम करिए और घर जाइए। काम करने की तनख्वाह आप लोगों को मिल चुकी। इसके अलावा आप समाज से एक्स्ट्रा क्या मांगते हैं और क्यों मांगते हैं, इसका क्या औचित्य है? ये बात बहुत क्लियर है। सच प्रैक्टिसेस फॉस्टर रिजेंटमेंट एंड डिसइल्यूजनमेंट अमंग ऑर्डिनरी सिटीजन। इसी से ही लोगों में रोष आता है, गुस्सा आता है, और फिर वो ये लोग बोलते हैं कि साहब सिस्टम करप्ट है, अनजस्ट है। और यही कारण है कि जो हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, जो राष्ट्रीय संस्थान है, उनकी साख गिरती है कि ये लोग अपने फायदे के लिए काम करते हैं, लोग भ्रष्ट हैं। इससे देश की जो जनता है उसका विश्वास संस्थाओं से गिरता है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। साथ ही साथ जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं, तो इस तरह का स्टेटस जो है वो समाज में हिरार्की क्रिएट करता है। मतलब कौन प्रेफरेंशियल है, कौन नहीं है, जो हम एक्चुअली संविधान के हिसाब से डिसमेंटल करने आए थे। हिरार्कियल सिस्टम, राजाशाही हम खत्म करने आए थे, लेकिन इस तरह का व्यवहार करके आप फिर उसको जन्म दे रहे हैं, ये उचित नहीं है। जहां तक बात है जर्नलिस्ट की, उन्होंने कहा साहब ऐसा कुछ नहीं होगा, आप कोई स्पेशल नहीं है, आप फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, आप फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। आपको जो बाकी 3 हैं, लेजिस्लेटर, ब्यूरोक्रेट्स और जजेस, आपको इन पे नजर रखनी चाहिए कि ये संविधान के हिसाब से काम करें। लेकिन जर्नलिस्ट भी, आप भी बंदरवाट में शामिल हो गए, तो फिर नजर कौन रखेगा? इसका मतलब यह है कि जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, उनके अंदर भी खोट है। संवैधानिक मर्यादाओं की इज्जत शायद वो भी नहीं करना चाहते जब अपने स्वार्थ की बात आती है। इस बात को हमें समझना होगा, और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। द स्टेट होल्ड्स ऑल द रिसोर्सेज इन ट्रस्ट ऑफ सिटीजन। कि जो सरकारें हैं, जो सिस्टम है, ये सारी जो संपत्ति है राष्ट्र की संपत्ति है, देश की जनता की संपत्ति है। आपको उसका ट्रस्टी बनाया है। आप शीशमहल बना के रहेंगे तो ये जनता के साथ धोखाधड़ी।
आप अपने नाम पे सुविधाएं लाएंगे जनता की कीमत पर, ये जनता के साथ धोखाधड़ी है, ये विश्वासघात है, ये नहीं चलना चाहिए। इसीलिए काम वही होगा जो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में होगा या सोशल इंटरेस्ट में होगा। आप अपने हित के लिए काम नहीं कर सकते। आप डिफेक्टो ट्रस्टी हैं और आपको कानून के हिसाब से और संविधान के हिसाब से ही काम करना होगा, यही आपसे अपेक्षा की जाती है। इसीलिए उन्होंने कहा कि हम बहुत क्लियर हैं कि कोई अलग से जो कैटेगरी वो बन नहीं सकती, और छोटे छोटे सोशियो इकोनॉमिक एक्सक्लूजन ग्रुप बना के कि हम आईएएस ऑफिसर एसोसिएशन है या आईपीएस है, इस तरह की मर्यादा ठीक नहीं है। ये छोटे और प्रिविलेज सेक्शन को फायदा करता है, जनता के साथ अहित करता है, एंड डज नॉट मीट इक्वालिटी एंड फेयरनेस स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये असंवैधानिक है। इस बात को हमें समझना होगा। तो कुल मिला के उन्होंने कहा कि देखिए, स्टेट के पास डिस्क्रिशन है कि आप किसको क्या फायदा दें, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको मार्जिनलाइज सेक्शन जो हैव नॉट्स हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, अगर आप उनके भले के लिए बांटते तब तो हमें बात समझ में आती, जिससे इनइक्वालिटी कम होती, तब तो हमें बात समझ में आती। लेकिन आप प्रिविलेज ग्रुप को लिमिटेड एक्सपेंसिव रिसोर्सेज सस्ते दामों पे दे रहे हैं, ये गलत है, ये राष्ट्रहित में नहीं है। हाँ, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि अगर कोई राष्ट्रीय हित में, लाइक एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स या कोई ऐसी पब्लिक एक्टिविटी करता है जिसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि इससे राष्ट्र का भला हुआ और ये बहुत यूनिक काम हुआ, हर आदमी नहीं कर पाया, उसकी जरूरतों को या उसको सम्मानित करने के लिए अगर आप स्टेट अपनी तरफ से कोई प्रिविलेज देता है तो वो पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए भी आपको पॉलिसी बनानी होगी, जस्टिफाई करना होगा, इस बात को समझना होगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि इस तरह की हरकतें ना की जाएं। और जब उन्होंने इस पूरे आदेश को, जो स्टेट गवर्नमेंट का आदेश था स्पेशल प्रिविलेज देने का, उसको रद्द किया, तो उन्होंने कहा जितने पैसे अभी तक आपने जमा कराए हैं वो आपको सारे मिल जाएंगे। आपने कोई टैक्स जमा कराया, रजिस्ट्री कराई है, जो भी आपने म्युनिसिपैलिटी को खर्चे दिए हैं, आपको ब्याज सहित पैसा मिल जाएगा। तो आपका पैसा नहीं डूबेगा, लेकिन ब्याज जो मिलेगा वो आरबीआई की दर से मिलेगा। ऐसा नहीं कि फिर आप कहेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट को कि आप हमें 20% सालाना की दर से ब्याज दे दीजिए, आप वहां भी प्रॉफिटियरिंग नहीं करेंगे। ये बात भी बहुत क्लियर सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों, अब इस बात की क्लैरिटी हो गई है कि देश में कोई भी प्रिविलेज क्लास नहीं है। अगर कोई भी राज्य सरकार, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसका मतलब ये देश का कानून बन गया। अब ये देश का अगर कानून है तो कहीं पे भी, किसी भी राज्य में, शहर में, कस्बे में, अगर आपको लगता है कि कोई इस तरह की सोसाइटी बनी है जो खास लोगों के लिए सस्ते दामों पे जमीन दी गई है, तो मुझे लगता है वो गैर कानूनी। आप अपने लोकल न्यायालय में, लोकल हाई कोर्ट्स में इस मुद्दे को उठा सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपके पास है। हाँ, अगर ये सोसाइटी मार्केट रेट पे ऑक्शन में जमीन खरीद के सोसाइटी बनाती है, किसी को एतराज नहीं, क्योंकि अब आप एक आम आदमी की तरह बिड कर रहे हैं और उस बिड में पार्टिसिपेट करके लैंड एक्वायर कर रहे हैं, इसमें किसी को कोई एतराज नहीं है। लेकिन आर्टिकल 14 ये कहता है कि सब बराबर हैं, चाहे आप एमपी हो, एमएलए हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, जजेस हो, ऑफिसर्स हो, आप कुछ भी हो, आप इस देश में एक आम आदमी के बराबर जितना ही हक रखते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या देश में सुधार आएगा? जो लोग सत्ता में बैठे हैं, क्या वो सत्ता का मिसयूज करना कम करेंगे या रोक पाएंगे? ये तो वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है? आपके जो विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे मुद्दों की चर्चा आप आपस में भी करिए, क्योंकि जब तक समाज जागरूक नहीं होगा, देश मजबूत नहीं होगा। यही हमारा प्रयास है। उम्मीद है आपको ये प्रयास अच्छा लगता होगा। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिलहाल वंदे मातरम।